आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। किसानों का मामला अब पार्लियामेंट पहुंच चुका है। आज राज्यसभा में अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने किसानों की तहरीक के सिलसिले में जोरदार हंगामा किया, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई कई बार मुलतवी की गई। अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने ऐवान के बीचों बीच आकर शदीद हंगामा और नारेबाजी की। अपोजिशन की मांग थी कि किसानों के मामले पर बहस कराई जाए। उधर दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और 6 फरवरी को मुल्क भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों के जारहाना मूड को देखते हुए इंतजामिया ने भी कमर कस ली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मसले का हल कैसे निकलेगा? क्या ऐवान में इस अहम और जटिल मामले पर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा? आज इसी को हम डिबेट में समझेंगे कि सड़क से अब मामला पार्लियामेंट पहुंच गया है। क्या पार्लियामेंट से ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा? इसी को हम समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के तर्जुमान सुमैया राणा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा बीजेपी के तर्जुमान सैयद यासिर जिलानी साहब भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। कुछ देर में शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के तर्जुमान भी इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। सुमैया राणा जी, आपका खासतौर से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बीमार होने के बावजूद आपकी तबीयत नासाज है, फिर भी आप डिबेट में शामिल हुई हैं। यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सुमैया राणा जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि तकरीबन 70 दिनों से 70 दिन होने वाले हैं इस किसानों के तहरीक को, प्रोटेस्ट को। लगातार किसान एहतजाज कर रहे हैं। इस बीच में दिल्ली का हंगामा भी हमने देखा, लेकिन सड़क से अब यह मामला पार्लियामेंट पहुंच गया है। आज राज्यसभा में इस मामले को लेकर अपोजिशन अरकान ने काफी हंगामा किया। सुमैया राणा जी, क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट से किसानों का यह मसला हल होगा, किसी नतीजे पर अब पहुंचा जा सकेगा? बिल्कुल अबू हुरैरा, जो मसला खड़ा ही पार्लियामेंट से हुआ हो, उसका खात्मा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट से ही होगा। देखिए, सबसे बड़ा मसला यह है कि जब इन्होंने कानून बनाया उस वक्त तक शायद ध्यान नहीं गया लोगों का, लेकिन जब वो चीज सामने निकल करके आई तो उसके सारे नुकसानात और जिस तरीके से किसानों को उसके लिए एक बहुत बड़ा महाज झेलना पड़ रहा है, ये वाकई बहुत शर्म की बात है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और पूरी दुनिया में हम अपने कृषि के लिए जाने जाते हैं। वहां का किसान इतना दुख दर्द सह रहा है, क्या क्या नहीं देखने को, जो फुटेजेस हैं उससे मेरा दिल दहल गया। कल मैंने जो देखा, जिस तरह महिला ट्रैक्टर के नीचे आ गई, अल्लाह बेहतर जाने वो कहाँ का है। मैं बार बार यही कह रही हूं कि पार्लियामेंट चल गई है तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर अब इनके पास जो भी वहां पर विपक्ष में लोग हैं और भी जो तमाम वहां पर लोग हैं, उन सब लोगों को मिलकर के इनके ऊपर दबाव डालना चाहिए। तो इन्होंने तो किसानों की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं की और ना इनके दिल में हमारे अन्नदाताओं के लिए कोई सम्मान है। आप देखिए, अभी जो इन्होंने बजट दिया, मैं थोड़ा सा उस पर रोशनी डालना चाहती हूँ कि इन्होंने जो किसान सम्मान बजट जो था इनका, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि होती है किसानों के लिए, वो 2020-21 में 75,000 करोड़ थी और अब इन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें 65,000 करोड़ है। तो ना तो इनके दिल में सम्मान है और ना तो इनके बजट में सम्मान है और ना ये इनका कोई भी कदम या इकदाम कह लें ऐसा नहीं है जो किसानों के सम्मान के लिए हो, उनके हित के लिए हो। ये फिर बात करते हैं कि एमएसपी के बढ़ाने की बात करेंगे, सब करेंगे, लेकिन फाइनली जो सामने आता है वो ये आता है कि जिससे किसान जो है वो बेबस पड़ा हुआ है और इनको कोई फिक्र नहीं है। तो मेरा तो ये आह्वान है आपके न्यूज चैनल के थ्रू और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि किसानों की हालत अब देखी नहीं जाती है। ये मरते हैं, किस किस मेहनतों से अनाज उपजाते हैं, जमीन का सीना चीर के उसमें से अन्न निकालने की कोशिश करते हो और हम लोगों तक अन्न उनके जरिए पहुंचता है। कम से कम उन अन्नदाताओं का अब सम्मान कर दिया जाए। और इसमें हम सब जितने भी पिछले तकरीबन 70 दिनों से किसान एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर किसान उतरे हुए हैं। पूरे मुल्क की फिक्र ये किसान करते हैं, लेकिन आखिर इन किसानों की फिक्र कब की जाएगी? ये बहुत अहम सवाल हो जाता है सरकार के लिए। और क्या पार्लियामेंट से इसका मसला हल होगा, किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, ये भी बहुत अहम होगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, रुकने पार्लियामेंट हैं कांग्रेस के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नासिर हुसैन, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं नासिर हुसैन साहब आपसे ही सवाल ले लेता हूं कि किसानों का मामला पार्लियामेंट पहुंच चुका है। सुमैया राणा जी कह रही थी कि जिस पार्लियामेंट से यह मसला खड़ा हुआ था, अब उसी पार्लियामेंट से हमें उम्मीद है कि मसले का हल निकलेगा।
क्या नासिर साहब आपको लगता है, और कांग्रेस ने राज्यसभा में बहस कराने के लिए नोटिस भी दिया है, क्या आपको लगता है कि अब यह मसला पार्लियामेंट से हल होगा? देखिए, सही कह रहे थे मेरे से पहले जो पैनलिस्ट थे कि ये मसला खड़ा हुआ था राज्यसभा से, मसला खड़ा हुआ था पार्लियामेंट से, और ये मसला पार्लियामेंट से शुरू होकर सड़कों पे गया है और दोबारा पार्लियामेंट के अंदर आया है। कल भी हम लोगों ने इसके खिलाफ जब प्रेसिडेंट की स्पीच थी उसको भी हम लोगों ने सारे 19 पार्टीज मिलकर उसका विरोध किया और बाइकआउट किए। कल भी विरोध हुआ, आज भी विरोध हुआ। हम लोगों ने लगातार बाइकआउट करने, और कल के लिए भी हम लोगों ने एडवांस नोटिस दे रखी है कि पहले बहस होगी किसानों के मुद्दे पे, उसके ये फार्म बिल्स पे, उसके बाद होगा प्रेसिडेंट एड्रेस पे जो मोशन ऑफ थैंक्स होगा उसके ऊपर बहस उस पे होगी। अब मसला ये है, हम मानते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर और सारे अपोजिशन पार्टी से मानते हैं कि ये 3 बिल्स जिस तरह से पास करवाई गई थी ये अनप्रेसिडेंटेड थी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स हैं ये। क्योंकि किसी भी सदन में जब कोई भी मेंबर खड़ा होकर वोटिंग के लिए मांग करता है तो वोटिंग करवाना चाहिए। वोटिंग इन्होंने करवाई नहीं, वॉइस वोट से इन्होंने पास कर दी, क्योंकि उस दिन इन लोगों को पता था इनके सहयोगी दल जो है, अकाली दल हो, बीजेडी हो, वाईएसआरसीपी हो, टीआरएस हो, ये तमाम दल जो उनके साथ एनडीए के साथ हैं, ये दल उस दिन फार्म बिल्स के खिलाफ खड़े हुए थे। तो इसलिए इनको लगता था कि ये बिल्स गिर जाएंगे, तो और जबरदस्ती इन्होंने बुलडोज करके पास करवाए। ये बिल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्स इलीगल है, इसीलिए हंगामा हुआ था और 8 सांसद उसमें सस्पेंड हुए थे, उसमें मैं भी था। तो उसके बाद हम लोगों ने धरना बाहर की, इंटरनेशनली वो ट्रेंड कर रहा था धरना। इसके बाद उन्होंने पूरी पार्लियामेंट सेशन को ही जो 8 दिन और था इन्होंने अडजर्न कर दिया सेनेट। अब सवाल यह है कि देश भर में किसान, जो हमारे देश की जनता के 60% से ज्यादा पॉपुलेशन है जो किसानों का, वो लोग आज सड़कों पे खड़े हुए हैं, लाखों की तादाद में दिल्ली के बाहर बैठे हैं, 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली के बाहर पार्क्ड है, लेकिन आप उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं। आप उनको जो है अलग अलग तरीके से उनके मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, खालिस्तानी बुलाते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान का सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट है। अरे आप अपने देश के 60% से ज्यादा जनता जो किसान परिवार से आते हैं उन लोगों को आप नाम दे रहे हैं, उनको आप देशद्रोह कह रहे हैं, उनको आप पाकिस्तानी कह रहे हैं, उनको आप खालिस्तानी कह रहे हैं। अरे कैसी सरकार आप चला रहे हैं? कहां का एरोगेंस ये है? इतनी जो है आप लोगों में जो एक लोकसभा में क्या आप लोगों ने सत्ता में फुल फ्लेज मेजॉरिटी आपको मिल गई, इतना अहंकार का और सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर ये मामला चलता कब तक रहेगा? कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री 2 महीनों से ज्यादा गुजर चुके हैं, ये मामला आखिर रुकेगा जाकर कहां, नतीजे पर कब पहुंचेगा? अगर किसानों को किसी इस बिल से डर है तो सरकार भरोसे में क्यों नहीं ले रही, कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले रही है? बिल्कुल सही आपने कहा नासिर हुसैन साहब। मेरे साथ एक और खास मेहमान राजिंदर दीपा जी, तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है शिरोमणि अकाली दल के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। राजिंदर दीपा जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं यासिर जिलानी साहब आपके पास आना चाहूंगा। यासिर जिलानी साहब, किसानों का मसला 69 दिनों से चल रहा है, 70 दिन कल मुकम्मल हो जाएंगे। जो बात सुमैया राणा जी और डॉक्टर नासिर हुसैन कह रहे हैं कि लगातार ये मामला चल रहा है, ये मामला आखिर कब तक चलेगा? पार्लियामेंट से ही ये मसला खड़ा हुआ था, क्या अब सरकार की जिम्मेदारी नहीं बन रही कि उसी पार्लियामेंट से अब इस मसले को हल किया जाए? यासिर जिलानी साहब। देखिए, मुझे हैरानी हुई कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन के। लॉ मेकर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं और कानून को कहते हैं इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कमाल है, आपके टेबल के सामने से बिल पास होता है, गुजरता है और आप उसको इलीगल कहते हैं। बेहद तरस आती है आपके पूरी राजनीति पे और आपके नेता पे। जो सोच आपके लीडर की है वही कांग्रेस के प्रवक्ता बयान कर रहे थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार में। भारतीय जनता पार्टी कब अहंकार में? उसने किसानों के साथ 11 राउंड का संवाद किया है और बहुत ही संवाद पॉजिटिव वे में किया गया, सकारात्मक सोच के साथ किया गया। और जो 26 तारीख को हुआ वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने देखा नहीं या जानबूझ के अपने आंखों को बंद कर दिया था। खालिस्तानी किसने कहा? रवनीत बिट्टू जो सांसद है कांग्रेस का, वो कौन है? या कांग्रेस का जो एमएलए सरदार जिसकी पगड़ी उछाली गई वो कौन है? तो आप ये एस्केप गोट की राजनीति मत करिए प्लीज। आप इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में हाशिए पे जा चुके हैं। ठीक है यासिर जिलानी, देखिए मसला समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या अपोजिशन को नहीं हल करना है।
किसानों का कोशिश मसला करिए। मौजूदा सरकार को ही हल करना है। नहीं, ये जो मसला बात बीजेपी कांग्रेस के या प्रवक्ता एनडीए कह की रहे जो हैं, सरकार है मैं उसी उनको को हल जवाब करना है। देखिए, सियासी बातें तो होती रहती हैं यासिर जिलानी साहब, सवाल ये उठ रहा है कि ये मसला फिर हल कैसे होगा यासिर जिलानी साहब। 26 जनवरी वाला हंगामा भी हमने देख लिया, हमने ही नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और जाहिर सी बात है पूरे मुल्क का सर शर्म से झुक गया। 26 जनवरी का वो हंगामा, वो आखिर नौबत क्यों आई, ये भी सवाल खड़ा होता है। मेरा सवाल ये कि क्या पार्लियामेंट तक अब यह मामला पहुंचा है, क्या सरकार इस मामले को हल करेगी यासिर साहब? जी बिल्कुल हल करेगी, हल करने के कागार पे खड़ी है। अगर कुछ लोग उस भीड़ के कंधे को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का इस्तेमाल नहीं करते तो ये मसला 11वें राउंड में ही खत्म हो गया था। लेकिन कुछ लोगों को जो राजनीति भारत में कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में हाशिए पे जा चुके हैं, उन्हें लगता है कि एक भीड़ है और उस भीड़ के कंधे का इस्तेमाल करके वो अपनी जो ठीक है, मैं इसी सवाल का जवाब ले लेता हूं। राजेंद्र दीपा जी हैं, शिरोमणि अकाली दल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र दीपा जी, क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट से मसला हल होगा, या जिस तरह से यहां पर बीजेपी के तर्जुमान यासिर जिलानी साहब कह रहे हैं कि मामला तो बहुत पहले हल हो जाता, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी किसानों के पीछे खड़ी हैं जो किसानों को लगातार गुमराह कर रही हैं? राजेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, सुमैया राणा जी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। जो इल्जाम बार बार सरकार की तरफ से लगता है, बार बार बीजेपी भी यही कह रही है, यासिर जिलानी साहब की तरफ से यह इल्जाम बार बार लगता है कि किसानों के पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो यह मसला हल नहीं होने देना चाह रही हैं। देखिए अबू हुरैरा, मैं उस बात से पहले एक बात जोड़ दूं कि ये सिर्फ किसान विरोधी नहीं है। इनका जो बजट है कह लीजिए, या इनके जितने इकदाम हैं, ये युवाओं के विरोध में है जो बेरोजगार टहल रहे हैं, ये महिलाओं के विरोध में है जो असुरक्षित हैं पूरी तरीके से, और उसके बाद किसान तो अब वो आ गए हैं सामने। अब आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जब हम जैसी घरेलू महिलाएं बैठ करके एक जगह पर आंदोलन कर रही थी, अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, किसी काले कानून की वो भी लड़ाई थी, आज भी काले कानून के, ये जो कानून जो किसानों को परेशान करके रख दिया, ऐसे ही कोई कानून 1 साल पहले आया था तो हम विचलित हो गए थे। तो उस वक्त में इन्होंने हमको कहां से नहीं जोड़ दिया था, पाकिस्तान चली जाए और पता नहीं कहां चली जाए। आज किसानों को ये डाइवर्ट करते हैं, ये जो मुद्दा होता है उस पर बात नहीं करना चाहते। एक्चुअली इनका मकसद ये है कि हम पाकिस्तान, हिंदुस्तान और खालिस्तान इनमें घुमा करके डाल दें जनता को, और जो भोली भाली जनता है वो कभी कभी इनके बहकावे में आ भी जाती कि शायद सच में हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं जो देश को ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन सही मानों में जो सही है, जो जिनकी समझ है, वो समझ रहे हैं कि मुद्दे भटकाने वाले हैं। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि आप अन्नदाताओं के साथ जो बिहेवियर कर रहे हैं उससे बाज आ जाइए, और ये किसान हैं, ये किसी भी हार नहीं मानेंगे, और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मैं यहाँ आज बोल देती हूँ आपके चैनल पे, सरकार को ही झुकना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश की जनता किसानों का सम्मान कर रही है और पूरी देश की जनता किसानों के साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल। राजेंद्र दीपा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, राजेंद्र दीपा जी, क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट से यह मसला अब हल होगा? किसान 2 महीने से ज्यादा लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। बात आखिर कहां पर रह जाती है, कमी कहां पर रह जाती है? क्योंकि सरकार की तरफ से भी यही कहा जाता है कि 11 बार तो हमने बातचीत की है, हम बातचीत के टेबल पर आए हैं, तो कमी कहां पर रह जाती है? बात तो सिर्फ मोदी जी के हक पे रह जाती है। एक तरफ हमारे देश का किसान खड़ा है, करोड़ों किसान खड़ा है, और एक तरफ एक दो आदमियों का अपना हक है। उनका हक इसलिए है कि कुछ करोड़ पर कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये काले कानून जो किसान कहता है सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए बनाए गए हैं, उनको फायदा देना चाहते हैं। बात पिछली बार भी बन जाती यदि इन्होंने काना किया होता बीजेपी ने। ठीक है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में तो इनका मेजोरिटी थी, लेकिन राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी नहीं थी। इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल काम किया है वॉइस वोट करके। बिल्कुल ये कानून है कि यदि एक भी मेंबर उसमें आवाज उठाता और डिवीजन चाहता है तो इनको डिवीजन करनी पड़ती है, लेकिन इन्होंने वॉइस वोट का सहारा लेते हुए वहां धक्के से ये कानून पास किया है।
और उस वक्त सितंबर में बात और थी, सब किसान, पंजाब का किसान ही सड़कों पर था, रेल ट्रैक पे था, शायद हरियाणा और दूसरे देश का किसान नहीं था। लेकिन आज 3 महीनों में हालात बदल चुके हैं। आज देश का किसान, पंजाब से ज्यादा हरियाणा में, हरियाणा से ज्यादा यूपी में, यूपी से ज्यादा दूसरी स्टेट का किसान सड़कों पे आया हुआ है। और मैं समझता हूँ आज पार्लियामेंट में दोबारा इस पर डिस्कशन हो तो मैं समझता हूँ कि जितने भी विरोधी पार्टी हैं, जो ऑपोजिशन के लोग हैं, बिल्कुल इस बिल का विरोध करेंगे। और बिल्कुल यदि लोकसभा में मैं कुछ भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन राज्यसभा में 100% ये बिल गिरेगा और बिल गिरते ही ये कानून को वापस लेना पड़ेगा। लेकिन एक हट है, क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोगों की। डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, क्या आपको लगता है पहले के मुकाबले में हालात बदले हैं? क्योंकि पार्लियामेंट, ये वही पार्लियामेंट, वही राज्यसभा और लोकसभा है जहां पर अपोजिशन सरकार को नहीं रोक पाई थी। क्या अब किसान 70 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या अब अपोजिशन के जो तेवर हैं, जिस तरह से अपोजिशन किसानों के लिए लड़ रहा है, क्या इस बार सरकार को रोक पाएंगे? देखिए, जी नासिर साहब, अरे कोई बात करना बंद करे तो मैं बोलूंगा ना। जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए मैं बोलूंगा ना। जी देखिए, जो अपोजिशन पार्टीज जो तेवर अपनाए हैं, अपोजिशन पार्टीज जिस तरह से किसानों के लिए लड़ रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज चाहते हैं कि इस मसले को पार्लियामेंट में हल किया जाए। ये जो बार बार बीजेपी के तरफ से, बीजेपी के मंत्रियों की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से ये बार बार जो बात आती है कि अपोजिशन पार्टीज गुमराह कर रहे हैं, बड़े बड़े ताकतें किसानों के पीछे खड़े हुए हैं। भाई, अपोजिशन पार्टीज जो बिल पार्लियामेंट में प्लेस किए जाते हैं उसके ऊपर सदन के अंदर भी बहस करेंगे, सदन के बाहर भी बहस करेंगे। अपोजिशन पार्टीज को अगर लगता है कि कोई बिल में कोई खोट है, अगर कोई बिल एंटी लेबर है, एंटी पीपल है, एंटी फार्मर है, किसी के खिलाफ अगर कोई बिल जा रहा है, किसी के छोटे तबके के पक्ष में जा रहा, बड़े तबके के खिलाफ जा रहा, जब तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन पार्टीज अपना स्टैंड लेंगे। हम लोगों ने सदन के अंदर स्टैंड लिया था, हम लोगों ने उसके विरोध किया था, डिसरप्ट किया था। अब जगह जगह राहुल गांधी जी ने जाके अपनी बात रखी। कांग्रेस पार्टी 2 करोड़ किसानों का सिग्नेचर करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ले जाके सबमिट किए। हम ये सब करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के जो किसान हैं उनके पक्ष में बिल्स आए, उनके खिलाफ ना आए। उनका हमारे को जो हमारा अन्नदाता है, उनका हमारे अन्नदाता का जो खाना है वो कोई छीने ना, उनका लाइवलीहुड है वो कोई छीने ना। किसान जो छोटे हैं, 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ जो जमीन रखते हैं, वो कल जाके पूंजीपतियों के घरों पे या उनके दरवाजे पे नहीं खड़े हो सकते। इसमें जिस तरह से चंद लोगों को मदद करने के इसमें प्रोविजंस हैं, उससे हम सख्त उसके खिलाफ हैं, विरोध हैं, ओपनली खिलाफ हैं, छुपी हुई बात नहीं है। हम किसानों के पक्ष में खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि मसला हल हो, ये बिल्स वापस ले, पार्लियामेंट में दोबारा। हमारे पास टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म्स हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज है, सेलेक्ट कमिटीज है, उसमें सारे दल के रिप्रेजेंटेटिव्स रहो, स्टेक होल्डर्स रहे, किसान यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स रहे, एग्रीकल्चरिस्ट रहे, इकोनॉमिस्ट रहे, एकेडमिशियंस रहे, उसमें बैठे बातचीत करें और जो किसान के पक्ष में, यानी जो किसान को जो फायदा पहुंचा सकते हैं। मसला कैसे हल हो सकता है, इस पर तो जाहिर सी बात है बातचीत होनी चाहिए। यासिर जिलानी साहब, सभी चाहते हैं कि मसला हल हो, और खासतौर से किसानों की जो खस्ता हालत है, किसानों के सामने जिस तरह के मसले रहे आजादी के बाद से ही, सभी चाहते हैं कि किसानों का यह मसला हल होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार आगे आकर, आपका कहना भी सही है कि 11 बार सरकार ने बातचीत की है, लेकिन यासिर जिलानी साहब, सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर सरकार को कुछ चीजों पर डर लगता है, इस कानून में कुछ कमियां लगती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकार पर ही आयद होती है कि मसले का हल या मसले का जो रास्ता है वो तो सरकार को ही निकालना होगा। यासिर साहब, अबू हुरैरा साहब, बिल्कुल आपने बात सही कही कि सरकार ही रास्ते का जो मरहला है, जो ये मसला है, उसका सरकार ही निकालेगी। सरकार ने
जो 16 बिंदु के अंदर संशोधन की बात, जो इस कानून के प्रावधान में जो बिंदुवार जो चीजें लग रही थी, किसान आंदोलन के जो रिप्रेजेंटेटिव सरकार के साथ मिल रहे थे उनके साथ जब चर्चा चल रही थी तो उस पे 16 पॉइंट पे सरकार कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो अपने पुराने मैनिफेस्टो भूल गए? क्या वो 2000 जब उनका यूपीए की गवर्नमेंट थी, आप अभी तो आपको सेलेक्ट कमेटी याद आ रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी याद आ रही है, मैं आपको याद दिलाऊं या खुद आप लॉ मेकर हैं, आपको ध्यान है कि कितने कानून उस वक्त कैसे कैसे आए थे और कितना हंगामा हुआ था? उसमें एक बहुत मशहूर कानून जिसपे बहुत चर्चा हुई और क्या हुआ था उसका सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद भी, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये सरकार किसान हित है, किसान के हित में खड़ी है। क्या कह रही है सरकार कि एमएसपी थी, है और जारी रहेगी। किसानों के लिए मार्केट खोल रही है, मंडियां बढ़ रही हैं, मंडियों की जो एक बहुत लंबी दूरी थी उस दूरी को कम करके उनको नजदीक किया जा रहा है। किसान रेल का जो प्रावधान है वो किसानों के घर तक आपको कोल्ड स्टोरेज के रूप में आपके सामान को लेके आपके मार्केट तक पहुंचाने की जो सुविधा, ये ऐतिहासिक बिल में इंक्लूड है। आप इसको सिर्फ आप अपने माइंड पे एक चीज आपने बना ली है कि कुछ लोगों के लिए, क्या ये हिंदुस्तान इतना तो मसला तो हल होना चाहिए। ठीक है, जो कुछ कांग्रेस ने अपने वक्त किया था वो देखिए एक अलग बात है, लेकिन मसला अब इस वक्त इस सरकार के सामने है, किसानों का ये मसला इस सरकार के सामने है। अब जिम्मेदारी तो यासिर जिलानी साहब इसी सरकार की बनती है। क्या ये मसला ऐसे ही चलता रहेगा? सरकार भी हठधर्मी पर रहेगी, किसान भी पीछे नहीं हटेंगे, तो क्या ये मसला ऐसे ही चलता रहेगा? और यासिर जिलानी साहब एक बात ये भी जहन में रखिए कि अब ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर अब ये मसला एक तरह से पहुंच चुका है, तो मुल्क की बदनामी भी हो रही है, सरकार को यह भी देखना होगा। नहीं देखिए, नहीं, तो ये सरकार देख रही है, सरकार चिंतित भी है। कौन लोग बदनाम कर रहे हैं? जिन लोगों के पास बिल्कुल पॉलिटिकल रूप से वो जीरो हो चुके विपक्ष के लोग हैं। कौन लोग सरकार के खिलाफ दूसरे देशों के अंदर पर आप डाल देते हैं। अब इस मसले को निपटाना तो सरकार को है, विपक्ष इस मसले को सॉल्व नहीं करेगा। इस मसले को तो सरकार को सॉल्व करना है। मैं राजेंद्र दीपा जी, मेरा सवाल यह है, क्या यह इशू ऐसे ही चलता रहेगा? मसले का हल कैसे निकलेगा? इसके लिए तो सरकार को ही एक तरह से सामने आना होगा। और जो कहा नहीं जाता है कि ताली तो दोनों हाथों से बजती है, किसानों को भी आगे आना होगा और सरकार को भी आगे आना होगा। और क्या आपको नहीं लगता है कि दिल्ली हंगामे के बाद जो बातचीत चल रही थी उस पर वो बातचीत भी एक तरह से अब थम सी गई है, रुक सी गई है? बातचीत भी चलेगी, मसले का हल भी होगा और मसले का हल बड़ा सिंपल है। हम सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर और मार्केटिंग है ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये सबको पता है। स्टेट की जो लिस्ट है उसमें है। इन्होंने वैसे जो फंडामेंटल फेडरल सिस्टम का है उसका ही अंश दिया है। आज प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि ये स्टेट को दे दे, कि स्टेट इसमें फैसला करे। ठीक है, पंजाब, हरियाणा या जो भी 2-3 स्टेट नहीं चाहते अपनी असेंबली में ले जाए, इस पे फैसला कर ले कि इस कानून को रद्द करना है या कानून को पास रखना है। जहां बीजेपी की सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, वहां इसको पारित कर दें। 1-2 साल में दूसरी स्टेटों को भी पता चल जाएगी, वहां किसानों की आमदन दुगनी होगी। फिर हमारे पंजाब वाले, हरियाणा वाले भी कहेंगे कि मोदी साहब तो ठीक कह रहे थे, मोदी साहब की बड़ी शाबाश मिलेगी। तो बात तो करने में तो 2 मिनट का, लेकिन नीयत होनी चाहिए। जब इनको पता नहीं इन्होंने क्या ले रखा है, इनको कॉर्पोरेट हाउसेस से ये करने को तैयार नहीं है। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि हम नासिर हुसैन साहब, मसला हल कैसे होगा? बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई, लेकिन सवाल ये उठ रहा है क्या पार्लियामेंट से किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा? क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट से अब कुछ रास्ता निकलता नजर आ रहा है? देखिए, पार्लियामेंट में बहुत आसानी से ये मसला हल हो सकता है जी। बशर्त ये है कि सरकार ये ना कहें कि अपोजिशन की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है, 70 साल में ये हुआ इसलिए बातचीत नहीं हो रही है, यूपीए के टाइम पे ये हुआ था इसलिए बातचीत नहीं हो रही है। आपको सरकार खासकर प्रधानमंत्री की नीयत के ऊपर बात जाती है। अगर सरकार, कोई भी सरकार, आज ये सरकार है, कल हमारी सरकार होगी, परसों और किसी की सरकार होगी, अपने ही देश के लोगों से
बात करके मसला हल करने के लिए कुछ टाइम ही नहीं लगता। अगर चाहे तो वो बात 2 मिनट का काम होता है। अब जब हम 2 दिन से लगातार हम मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर बहस ना हो तो कहां बहस होगी। हम कह रहे हैं कि 65 दिन से लोग वहां पे, 65 से मेरे ख्याल से 70 दिन हो गए, 70 दिन से ज्यादा वहां पे लोग बैठे हुए हैं। 160 किसान वहां पे अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। कई किसानों को अरेस्ट किया है, कई संस्थाएं के खिलाफ रेड्स हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा मसला है तो हम पहले इसको बहस करें। जब बहस ही करने बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बातचीत से ही मसला हल होगा। और दिल्ली हंगामे के बाद जो बातचीत रुकी है, सरकार को भी चाहिए, और किसान तो कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सरकार को चाहिए कि फिर से पहल की जाए। और अब पार्लियामेंट तो बहुत अच्छा मौका है कि पार्लियामेंट में जहां से मसला खड़ा हुआ था, जहां से मसला पैदा हुआ था, उसी पार्लियामेंट में अपोजिशन के साथ, किसानों के साथ और सरकार को चाहिए कि इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि किसानों के दुख दर्द को समझने की कोशिश है, ना कि इस मसले को और तूल दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर हुसैन साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, सैयद यासिर जिलानी जी, सुमैया राणा जी और राजेंद्र दीपा साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।